सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज, 2 जून को करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज की, स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की दी थी याचिका। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने किया सेल्फ गोल। 1962 में चीन के आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू पर लिखी एक किताब नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स के विमोचन के मौके पर मणिशंकर अय्यर ने कहा, अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान पर माफी मांगी। कहा, चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूं। मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग किया। जयराम रमेश ने पोस्ट कर लिखा, चीनी अटैक पर विवादित बयान पर मांग ली है माफी, उनकी उम्र का रखा जाना चाहिए ध्यान। आखिरी दौर का चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी करेंगे कन्याकुमारी का रुख। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर करेंगे ध्यान साधना। पीएम मोदी 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंचेंगे। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में करेंगे मेडिटेशन। पीएम के मेडिटेशन वाली खबर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, पीएम अपने रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। कहा, मुस्लिमों का 2014 के बाद वही हाल हो गया है जो हिटलर के समय यहूदियों का था। ओवैसी और पल्लवी पटेल ने की वाराणसी में संयुक्त जनसभा। कहा, पिछड़ा, दलित और मुसलमानों की रहनुमाई सिर्फ पीडीएम गठबंधन ही करता है। ओवैसी ने मिर्जापुर में सपा पर किया हमला। कहा, सपा एमवाई के नाम पर मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाने और नारे लगवाने का काम कर रही है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव का प्रियंका गांधी पर पलटवार। कहा, कांग्रेस ने खोया लोगों का विश्वास, कांग्रेस पर किसी को यकीन नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बीजेपी कैंडिडेट सरोज पांडे ने ईवीएम स्ट्रांग रूम का लिया जायजा। कहा, पीएम मोदी के टारगेट 400 पार के साथ खड़ा कोरबा। अमृतसर में बीजेपी महासचिव तरुण चुग से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी। पंजाब में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पहुंचे हैं दोनों। ओडिशा में सीएम को लेकर बोले बीजेडी नेता वीके पांड्यन, 9 जून को भूमिपुत्र संभालेगा ओडिशा की सत्ता। पांड्यन ने नाम का नहीं किया खुलासा। सपा के पूर्व नेता नारद राय आज बलिया में बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। अमित शाह की रैली के दौरान हो सकते हैं शामिल। सपा चीफ अखिलेश यादव के रवैये से नाराज हैं नारद राय। सोमवार को अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में बच्चों से मिले सीएम योगी। बच्चों से की बातचीत, चॉकलेट भी खिलाई। सागर में बदौरिया नैनागिरी हत्याकांड के पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव। हर संभव सहायता का दिया भरोसा। गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिले कर्नाटक के मुख्य सचिव रजनीश गोयल। कई और सीनियर अधिकारी भी रहे साथ। राज्यपाल के पास लंबित 3 बिलों की चर्चा। बुलेट से 21,000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद वाराणसी पहुंची राज्यलक्ष्मी मांडा। राष्ट्र के लिए वोट, मोदी के लिए वोट को लेकर फैलाई जागरूकता। बुलेट रानी के नाम से मशहूर है। बेंगलुरु में सावरकर फ्लाईओवर के साइन बोर्ड पर कालीख पोतने के आरोप में एनएसयूआई के 3 कार्यकर्ता अरेस्ट। कालीख पोतने के बाद भगत सिंह फ्लाईओवर नाम का लगाया था बैनर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 37वीं पुण्यतिथि। दिल्ली के किसान घाट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने दी श्रद्धांजलि। एचएसएल के डाइविंग स्पोर्ट वेसल शिप का समुद्र में सफल ट्रायल पूरा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है शिप। उत्तर भारत में अगले 2 दिन तक गर्मी का कहर रहेगा बरकरार। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई के बाद दिल्ली, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत को मिल सकती है लू से राहत। दिल्ली के मंगशपुर और नरेला में मंगलवार को पारा 49.9 डिग्री तक पहुंचा। नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस हुआ रिकॉर्ड। राजस्थान के चूरू में सबसे ज्यादा 50 डिग्री के पार पहुंचा पारा। यूपी के झांसी में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। जम्मू कश्मीर के राजौरी फॉरेस्ट रेंज में लगी आग। कई जगहों पर लगी आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के दारसू फॉरेस्ट रेंज में भी आग। पिछले 2 दिन से लगातार जल रहे जंगल, आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी फायर ब्रिगेड। बिलासपुर की श्री नैना देवी शक्तिपीठ की गुफा के समीप पहाड़ी में लगी आग। पूरा जंगल जलकर खाक राख, रोपवे को करना पड़ा बंद। बीकानेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर 50 डिग्री तापमान में भी डटे हैं बीएसएफ के जवान। चिलचिलाती धूम और गर्म हवाओं के बीच बॉर्डर पर पैनी नजर। अयोध्या में रामलला को गर्मी से बचाने के लिए किए गए उपाय। गर्भगृह में लगाए गए एसी और कूलर। भगवान की मूर्ति को पहनाए गए हल्के कपड़े। मिजोरम के आइजोल में लैंडस्लाइड से 27 लोगों की मौत। सीएम लाल दुहावमा ने मारे गए लोगों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। रूट पर यातायात ठप। दहानू रोड, पनवेल वसई रोड रूट की सभी ट्रेनें रद्द।
राजस्थान के दौसा में सड़क हादसा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, हादसे में 12 लोगों घायल, हरिद्वार से जयपुर जा रही थी बस। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक 5 स्टार होटल के बाउंसरों पर केस दर्ज, एक महिला ने उस पर और उसके दोस्तों की कथित पिटाई और छेड़छाड़ का लगाया आरोप। यूपी के मथुरा में पुलिस अधिकारी से झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिछले साल नवंबर में श्रीनगर में शुरू हुई स्मार्ट ई बसों से लोगों को बड़ी राहत, हर महीने लगभग 5 लाख लोग कर रहे हैं यात्रा। ई बसों से सरकार को रोजाना 3 लाख की कमाई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में पुलिस का एक्शन, अब तक 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का 26 साल बाद कबूलनामा, भारत के साथ हुए समझौते को तोड़कर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ही नहीं बल्कि भारत को भी दिया धोखा। पीएमएलएन अध्यक्ष नवाज शरीफ ने पार्टी की आम परिषद में माना 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने किए थे 5 परमाणु परीक्षण, उसके बाद तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था दौरा। नवाज शरीफ ने कहा 21 फरवरी 1999 को लाहौर में हुआ था शांति समझौता, कुछ ही महीने बाद कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की वजह से हुआ कारगिल युद्ध। नवाज शरीफ ने मानी गलती, कहा वाजपेयी के साथ हुए समझौते का किया उल्लंघन और यह पाकिस्तान की गलती थी। इजराइल सेना ने गाजा के राफे में किया ड्रोन स्ट्राइक, 13 महिलाओं सहित कम से कम 22 फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उत्तरी सीमा पर सैनिकों के बीच पहुंचे, लेबनान की सीमा पर तैनात सैनिकों से की मुलाकात। पीएम नेतन्याहू से सैनिकों को किया संबोधित, उत्तरी इजराइल के नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी के अपने वादे को दोहराया। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान का कहर, कम से कम 7 लोगों की मौत, हजारों लोग हुए बेघर। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया ने भरी हुंकार, न्यूयॉर्क में शुरू की प्रैक्टिस। भारतीय क्रिकेटर्स ने न्यूयॉर्क में की जमकर मस्ती, फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीर।